हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन प्रतिशत का यानी कि परसेंटेज का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एक कंपटीशन के एग्जाम में आता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंडों में कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है, यदि आप ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं, 20 से अधिक का ए की आय तो कितना दिया है 20%, तो लिखेंगे 20 गुणे 100 और बटे में 20% अधिक है तो 120। बस आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। कटाइए, 0 से 0 कट गया और 2 से कटाएंगे तो 2 6 के 12 यानी कि हो गया। और कटाएंगे इसको तो ये हो गया 2 तिया 6, ये हो गया 50 यानी कि 50 बटे में 3 यानी और लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे 16 तिया 48 और 2 50%। इस तरह से इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इसको एक और तरीका से बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। मान लीजिए हमने माना ए की आय, ये हो गया बी की आय, तो ए की आय बी की आय से ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। इसको हमने यदि 100 रुपया मान लिया तो ए कितना हो जाएगा 120 रुपया। तो क्या कह रहा है कि जो ए की आय है बी की आय से 20% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत कम है देख लीजिए, यानी कि 120 में से 100 घटा देंगे और किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो ए के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। ए से कम है और उसके बाद गुणे 100 कितना हो गया, ये आपको 20 हो गया और बटे में 120 और गुणे 100, वहीं आपको मान हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 16.2/3% इस तरह से आएगा। तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक में ही बना सकते हैं, लॉन्ग तरीके से भी बना सकते हैं। आपको अच्छी तरह से केवल एक बार समझना है और फिर आराम से बना लेंगे। आइए एक बार और समझते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे कि ए की आय से बी की आय कम बेसी है जो भी, तो जितना प्रतिशत दिया रहेगा उसमें 100 से गुणा करेंगे और अधिक कहेगा, जितना अधिक कहेगा तो 100 में जोड़ देंगे और कम कहेगा तो 100 में घटा देंगे। उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे, बन जाएगा आपको आंसर। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन है यदि ए की आय बी की आय से 30% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्या करेंगे, आपको ट्रिक के हिसाब से चलेंगे। तो 30% कर रहा है तो पहले लिखेंगे 30 गुणे 100 और बटा में कितना कम कर रहा है, तो 30% कम कर रहा है। तो 100 में से 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 70। अब इसको हल कीजिए, 0 से 0 कट गया, हो जाएगा कितना 300 और बटे में 7। ये भी आपको आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको और तोड़िएगा आगे तो और आंसर बनेगा। तोड़िए इसको, तो 7 से करेंगे तो 7 चौके 28, बच गया 2 यानी कि 20 हो गया। तो 7 दूनी के 14, कितना बच गया 14 6 20। इतना प्रतिशत हो जाएगा आपको आंसर। देखा आपने कितना जल्दी से हमने बना लिया। लेकिन ये ट्रिक आया कहाँ से, तो वो कैसे आता है, तो वो भी तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो लॉन्ग में बताया था, वो भी बता देता हूँ। देखिए ए की आय यहाँ दिया है बी की आय, क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 30% कम है। मतलब जो ए की आय है बी की आय से 30% कम है। तो यदि 100 रुपया मान ले इसको, तो ये कितना हो जाएगा 70 रुपया हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। जो बी की आय है वो ए की आय से कितना अधिक है। तो देखिए कितना अधिक है, 30 रुपये का अधिक हो रहा है डिफरेंट। लेकिन किससे पूछ रहा है, तो ए की आय से पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम, 30 किससे पूछ रहा है, ए की आय से, कितना हो गया 70 और गुणे 100। देखिए वहीं आया ना। तो ट्रिक ऐसे ही आता है, बस लॉन्ग में आपको समझने आना चाहिए, उसके बाद ट्रिक अपने आप बन जाएगा। तो पहले इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट लॉन्ग ट्रिक बता दिया और फिर डायरेक्ट लॉन्ग बता दिया। तो कटा दीजिएगा आपको, तो वहीं आ जाएगा 300/7%। इसको तोड़िएगा तो फिर इतना प्रतिशत आएगा। देखा आपने कितना आसानी से आपको बता दिया क्वेश्चन। एक और इसी टाइप पे क्वेश्चन आता है, लेकिन सेम क्वेश्चन रहेगा लेकिन कुछ दूसरे टाइप के बना के पूछेगा। तो आइए देखते हैं उसको क्वेश्चन को।
लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नया हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा, क्वेश्चन हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने हर एक दोस्त और स्टडीज ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल नया है और बहुत ही छोटा है। ऐसा करने से हमारा चैनल को आपसे सपोर्ट मिलेगा और आपके दोस्तों को भी इस क्वेश्चन से लाभ मिलेगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय अपरिवर्तित रहे। इसको भी कैसे बनाएंगे, उसी तरीका से। कितना दिया है, 10% दिया है, तो क्या लिखेंगे 10 गुणे 100 और बटा में क्या लिखेंगे 10% की वृद्धि, तो मतलब 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110। बस आपको कैलकुलेट कर दीजिए, बन गया। अगर यहाँ कमी कह देगा तो जितना कमी रहेगा 100 में से घटा के उसको लिख देंगे, बस वही हो जाएगा। तो इसको कटा देंगे, कितना हो जाएगा, कट गया, यानी कि 100/11%। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको और तोड़ के लिखेंगे, यदि 11 9 99 और 100 इतना प्रतिशत, दोनों आपको आंसर हो जाएगा। जो आपको आंसर दिया रहेगा क्वेश्चन ऑप्शन में, वहीं आपको आंसर टिक कर देना है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो एक बार और देखिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो जितना भी प्रतिशत दिया रहेगा उस प्रतिशत में 100 से गुणा करेंगे, उसके बाद वृद्धि दिया रहेगा तो 100 में उतना जोड़ देंगे, और कमी दिया रहेगा तो 100 में उसको घटा देंगे और उसके बाद कैलकुलेट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहें और मन लगा के पढ़ते रहें। जय हिंद।